जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, संगत जी। तो आज का सत्संग गुरु जी की एक नई संगत का है। उन्होंने अपने कई सारे एक ही सत्संग में कई सत्संग शेयर करे हैं। बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड सत्संग है। और ये संगत जी गुरु जी के भी गुरु जी मतलब ने इन संगत जी को बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड किया हुआ है। तो इस सत्संग को आप लोग प्लीज़ पूरा सुनिए और लास्ट तक सुनिए, जिससे कि गुरु जी कहते हैं कि सत्संग सुनाने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है। तो सत्संग को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। इससे सुनने वाले भी ब्लेस्ड होते हैं और सुनाने वाले भी ब्लेस्ड होते हैं गुरु जी की कृपा से। तो अगर आप लोग भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप अपनी क्लियर वॉइस में आवाज़ मतलब सत्संग को रिकॉर्ड करके भेज सकते हो। थैंक यू। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा पहला गुरु जी के प्रति शुक्राना सत्संग है। गुरु जी कहते हैं कि शुरुआत से शुरू करना चाहिए। तो वैसे तो हमें नहीं पता कि गुरु जी के साथ हमारी जर्नी कब से है। वैसे तो जन्म जन्मों से गुरु जी हमारे साथ हैं, भोले बाबा के रूप में। लेकिन इस जन्म में हमारा जो यात्रा गुरु जी के साथ शुरू हुई, वो सबसे पहले हम बताना चाहते हैं कि हम एक कंपनी में एज ए डिलीवरी बॉय काम करते हैं। तो हम एक रेस्टोरेंट पे जाते थे ऑर्डर लेने के लिए। करीब ये बात है 2019 या 2020 की शायद। तो वहाँ पर मैंने गुरु जी का स्वरूप सबसे पहले देखा था। बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, तो वहाँ पर बहुत बड़ा स्वरूप गुरु जी का लगा हुआ था। तो गुरु जी महाराज हमारे सोफ़े पे, बड़े से सोफ़े पे, सिंहासन पे बैठे हुए हैं। तो मेरे दिमाग में ये विचार आया, मतलब अक्सर मैंने सत्संग में सुना है कि गुरु जी को जो भी मतलब पहले जैसे लोगों ने देखा तो वही समझते थे कि ये बड़े लोगों के गुरु हैं। तो उसके लिए हम गुरु जी महाराज आपसे क्षमा चाहते हैं। मतलब हमारे मन में ऐसा विचार है, क्योंकि आजकल जो हो रहा है, बहुत से गुरु लोगों को देखते हैं, तो इसलिए जल्दी गुरु पे विश्वास नहीं होता था। और आपको तो गुरु महाराज हम पहले जानते भी नहीं थे, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं आपसे। तो सबसे पहला हमारी यात्रा आपके साथ, हम वहाँ से जुड़े आपसे, लेकिन तब शायद आपके बारे में हमें पता नहीं था। फिर कोई बात उसका चलता रहा। फिर हम आते जाते थे जब भी, मतलब लेकिन वहाँ पे जब भी जाते थे रेस्टोरेंट पे ऑर्डर लेने के लिए, तो गुरु जी महाराज के स्वरूप पे हमारी नज़र ज़रूर जाती थी, हम उन्हें देखते थे। तो फिर इसी तरीके चलता रहा। फिर मैंने दूसरी कंपनी में ज्वाइन हो गया, तो फिर वहाँ हमारा जाना छूट गया। और अभी हाल ही में हमारा 2024 में मेरी मदर एक्सपायर हुई हैं, मार्च में। मतलब हमारी अम्मा को 6-7 साल से काफ़ी बीमार थी। उन्हें अस्थमा की, सांस की दिक्कत थी, और उनके लीवर में भी प्रॉब्लम थी, हार्ट की भी समस्या थी। तो करीब 6-7 साल से वो बहुत परेशान थी। मतलब इलाज भी उनका चल रहा था, लेकिन उन्हें मतलब कुछ दिन दवा खाती थी और आराम हो जाता था, लेकिन पूरी तरीके से ठीक नहीं हो पा रही थी। बहुत परेशान रहती थी ना, मतलब बाहर टॉयलेट जा पाती थी, उनको पकड़ा के ले जाना पड़ता था। और थोड़ा सा भी वो खड़ी होती थी, उनके सांस फूलने लगती थी, बहुत परेशान रहती। तो बहुत इधर लास्ट टाइम में उन्हें बहुत दिक्कत होने लगी थी, मतलब। तो ये समझिए कि साल में 3-4 बार उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता था, इतनी दिक्कत हो जाती थी। तो अभी जब लास्ट टाइम जब उनका था बिल्कुल, तो बहुत परेशान थी। तो हमारी दीदी हैं, तो उनको मतलब
उनसे बात होती रहती थी हमारी दीदी से कि ऐसे ऐसे मतलब वो डेली फ़ोन आता था, हाल चाल पूछती रहती थी। तो वो भी मतलब सुनती थी तो उनको भी बहुत तकलीफ़ होती थी। तो उन्हें ऐसे ही मोबाइल दीदी बताने लगी हमें कि जब हमारी अम्मा की डेथ हुई जनवरी में, तो जब आई तो उसके बाद जब अम्मा का सब संस्कार वगैरह हो गया, उसके बाद हम लोग बैठे थे तो ऐसे ही बात चल रही थी अम्मा की। तो दीदी बताने लगी कि हम ऐसे मोबाइल एक दिन पहले चला रहे थे, मतलब अम्मा की डेथ से एक दिन पहले, तो गुरुजी का ऐसे यूट्यूब पे एक वीडियो आया, तो उन्होंने देखा होगा वीडियो गुरुजी का। तो अब जब तकलीफ़ अम्मा थी तो दीदी के हमारे मन भी यही आया कि गुरुजी से उन्होंने मन ही मन कहा कि गुरुजी हमारी अम्मा को मतलब ये तो मतलब वही है कि ठीक कर दो या उनको मुक्ति दे दो, बहुत परेशान है, मतलब परेशानी मतलब देखी नहीं जाती है, इतना मतलब दिक्कत उनको थी। और अब ये गुरुजी से हमारा गुरुजी के साथ हमें जुड़ना था। गुरुजी ने उसके दूसरे ही दिन की बात है, दीदी बताने लगी कि अम्मा की मतलब हमारी अम्मा की डेथ हो गई। और अंत में मतलब जो लास्ट का उनका एक हफ़्ता था, हम बताते हैं आपसे कि इतनी तकलीफ़ उन्हें इतने साल तक रही, लेकिन जो आखिरी का एक हफ़्ता था, हालांकि वो ठीक से कुछ खा पी नहीं पा रही थी, लेकिन उस आखिरी के 4-5 दिन उनको सांस जैसे ऐसा लगता था कि सांस की दिक्कत उनको है ही नहीं, मतलब बिल्कुल जैसे ख़त्म हो गई। बस वो उठती बैठती थी, लेकिन सांस वगैरह कुछ उनका जैसे सांस फूलती है ना समय में, तो वैसा होना बिल्कुल बंद हो गया था। फिर एक दिन मतलब जिस दिन अम्मा की डेथ हुई है, उस दिन हमारी अम्मा मतलब हम चले गए थे, हमारी वाइफ की थोड़ी तबीयत नहीं ठीक थी, तो उनको हम दवा दिलाने ले गए थे। और हमें मेरा फ़ोन आया कि अम्मा चली गई हैं हम लोगों को छोड़ के प्रभु जी के गुरु जी के चरणों में। तो दीदी बताने लगी, तो फिर हमने भी देखा यूट्यूब पे गुरु जी का वीडियो डाला, और उसके बाद से हमारी जो यात्रा शुरू हुई है गुरु जी को लेके, गुरु जी के साथ काफ़ी सत्संग हुए हमारे साथ। उसके बाद गुरु जी से संबंधित, जैसे कि पहली बार अब जैसे हम घर से निकलते थे तो हमेशा मतलब पहले हम लोगों के पास स्वरूप नहीं था गुरु जी का कोई भी। तो हमें जैसे वीडियो में देखा कि गुरु जी को चाय प्रसाद भोग लगता है, तो हम लोग पूजा के समय गुरु जी का स्वरूप मोबाइल में लगा के ही पूजा करते थे। और गुरु जी को जो भी चाय बनता है, चाय के साथ जो भी हम लोगों के साथ भोग होता है, वो हम लोग चाय प्रसाद भोग लगाते गुरु जी को। तो लगातार हम लगा देते थे या हमारी वाइफ लगा देती थी। तो 4-5 दिन तक ऐसे ही हो रहा था। तो फिर एक दिन ऐसे ही एक मैसेज आया हमारे पास गुरु जी का इंस्टाग्राम पे कि पुत्र तेनू रोज़ चाय रख के चली जाती है, कभी मेरे साथ भी बैठ के चाय पिया कर। तो जब ये देखा मतलब गुरु जी का ये रील, तो मतलब गुरु जी पे जैसे जैसे और विश्वास हमारा पक्का होता चला कि मतलब फिर मुझे ध्यान आया कि हाँ, हम लोग मतलब डेली जैसे कि गुरु जी को चाय का भोग लगा देते हैं और अपने कमरे में जैसे चले जाते हैं चाय पीने के लिए। फिर उसके बाद से डेली तो नहीं कहते हैं, क्योंकि गुरु जी तो सब जानते हैं, उनसे क्या छुपाना। लेकिन हाँ, जब भी मौका मिलता है तो गुरु जी के साथ बैठ के हम लोग चाय पीते हैं। और फिर ऐसे ही होता है, हम लोग जैसे दूसरी कंपनी में काम करते थे, तो इसमें भी डिलीवरी का ही काम था। तो हमें रास्ते में गुरु जी तितली के स्वरूप में दर्शन देते रहते थे। और ऐसे ही एक दिन हम जा रहे थे, तो एक ब्लैक कलर के तितली के स्वरूप में गुरु जी आए, और वो उस तितली में वाइट कलर के स्पॉट पड़े हुए थे। वो तितली मेरे लेफ़्ट हैंड पे मतलब हाथ पे छू के वो निकल गई। खैर, तो मैंने वो निकली, तो जब भी मतलब तितली स्वरूप में गुरु जी आते तो हम मतलब मन में जय गुरु जी का मंत्र हम ज़रूर बोलते थे। फिर उसके बाद ऐसे ही 2-3 दिन हुए, तो हम एक जगह पे ऑर्डर लेके गए थे। तो ऊपर गए जहाँ पर ऑर्डर देने के लिए, तो वहाँ पर गुरु जी की शब्द चल रहे थे। तो मैंने जो मैम आई जिनका ऑर्डर था, मैंने उनसे पूछा कि मैम आप भी शुक्राना गुरु जी को मानते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ। तो उन्होंने जय गुरु जी बोला, मैंने भी जय गुरु जी बोला। और फिर वो बताने मतलब पूछने लगी
तो हमने बताया उनसे कि मैम हाँ ऐसी ऐसी बात है, मतलब गुरुजी से अभी जल्दी हम जुड़े हैं, तो हमारे पास गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं है, अगर आप के पास हो अगर स्वरूप तो आप दे सकती हैं। तो उनका स्वरूप तो नहीं है मेरे पास गुरुजी का, लेकिन गुरुजी का ब्रेसलेट है। तो मैंने कहा हाँ ठीक है मैम, कोई बात नहीं, आप दे दीजिए। तो मैम अंदर गई और उन्होंने मुझे गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप दिया। और आप यकीन नहीं करोगे, उस ब्रेसलेट में गुरुजी ने जो चोला पहना हुआ था वो ब्लैक कलर का चोला पहना हुआ था, और उस पे जो शॉल गुरुजी पहने थे वो वाइट कलर के, ब्लैक कलर की थी, जिस पर वाइट कलर के स्पॉट पड़े हुए थे। तो जैसे ही मैंने वो स्वरूप गुरुजी का देखा, मुझे मतलब बिल्कुल अंदर से जिसे कहते हैं नहीं रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बिल्कुल वैसा हुआ कि मुझे याद आया कि 2 ही 3 दिन पहले गुरुजी मेरे हाथ को टच करके निकले हैं तितली स्वरूप ਵਿੱਚ। तो बस वो फिर वो गुरुजी स्वरूप ब्रेसलेट के स्वरूप में हमारे घर पहली बार आए। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप हम लोगों को इस लायक आपने समझा कि आपने हमें अपनी संगत बनाई। ये तो हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि गुरुजी ने हमें अपनी संगत चुना, क्योंकि हम लोग गुरुजी को नहीं चुनते हैं, गुरुजी खुद अपनी संगत चुनते हैं। तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी। हम मतलब मेरे दिमाग में काफ़ी समय से मतलब पहले भी चलता रहता था कि मतलब हम किसको अपना गुरु माने, किसको अपना गुरु माने, क्योंकि ऐसे ना हमारा कोई किसी से कोई मतलब कोई हमारे कोई जानने में था जो जिनके कोई गुरु हो, ना ही मुझे जल्दी किसी पे विश्वास होता था। भगवान को हम मानते, हमेशा पूजा करते थे, भोले बाबा की, हनुमान जी की, लेकिन गुरु जी को लेकर विश्वास नहीं, मतलब नहीं, मन में ही आता था कि किसको अपना गुरु बनाए। तो बस यही सोचते थे कि हाँ जब वो प्रभु ईश्वर की मर्ज़ी होगी तो हमें गुरु मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हमें गुरु मिले हमारे नीम करौली बाबा, तो उन्हें हमने सबसे पहले अपना गुरु माना। उसके बाद नीम करौली बाबा ने हमें गुरु जी से मिलाया। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका, जो आपने हमें अपनी संगत चुना। और इसी तरीके गुरुजी सब चल रहा था बहुत, लेकिन गुरुजी से जुड़ने के बाद एक चीज़ बहुत अच्छा हुआ कि जीवन में पॉजिटिविटी बहुत आ जाती है गुरुजी से जुड़ने के बाद। आपको सब्र आ जाता है, भले आपको बहुत सी चीज़ें आप चाहते हों, भले वो आपको ना मिल रही हों, लेकिन गुरुजी से जुड़ने के बाद आपको सब्र बहुत आ जाता है। और गुरुजी कहते हैं सब्र बहुत ज़रूरी है जीवन में। अगर सब्र है आपको तो ईश्वर आपको वक्त आने पर हर वो चीज़ जो आप चाहते हैं, हो सकता है आपके इच्छा अनुसार वो चीज़ ना मिले। हम ये नहीं कहते कि जो इंसान चाहता है उसको वो मिल ही जाता है, लेकिन हाँ जो भी मिलता है उसमें आपको सब्र रहता है, संतोष रहता है। कम ज़्यादा की बात नहीं कहते, लेकिन जो भी मिले उसमें आपको अगर संतोष संतुष्टि हो गई हो तो वो बहुत बड़ी कृपा है गुरु महाराज हमारे प्रभु की। इसके लिए गुरु महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना। और इसी तरीके हमारा एक भतीजा है, हमारे भैया का बेटा है बड़ा, वो घर छोड़ के चला गया था अचानक से। और जब वो घर छोड़ के गया तो दोपहर का वक्त था, वो गया घर से निकल के, वो अपना मोबाइल और वगैरह सब कुछ घर छोड़ के गया था, कुछ भी नहीं ले गया था। अब उसके दिमाग में क्या था, क्यों वो परेशान था, नहीं पता हम लोगों को। तो जब हम लोग मतलब शाम को हमें पता चला कि भाभी उनसे कहने लगी कि वो मतलब उसका नाम सत्यम है, तो सत्यम घर से मतलब वो घर गया है, लेकिन वो गाड़ी भी उसकी घर में खड़ी है, मोबाइल वगैरह भी सब घर में ही छोड़ के गया है। तो जब ये बात बताई तो हम लोग बहुत परेशान हो गए, घबरा कि आखिर ऐसा क्या, मतलब गाड़ी भी नहीं ले गया है और मोबाइल वगैरह भी घर पे। तो मतलब भाई जब ऐसा कुछ होता है तो दिमाग में मन गलत विचार आने लगते हैं। तो हम लोगों के साथ भी वैसे ही चला था। हम लोग धीरे धीरे उसके दोस्तों वगैरह से पता करा, जानकारी करी, लेकिन किसी को कुछ ऐसा पता नहीं था। तो उस दिन तो हम लोग बहुत परेशान हुए। और लेकिन रात में जब मोबाइल देखा तो उसमें हमारे पास गुरुजी का एक मैसेज आया कि पुत्र परेशान ना हो, जो भी परेशानी तेरे साथ तेरे पे आई है तुम लोगों पे, उसमें उसके लिए परेशान ना हो, मैं हूँ, सब संभाल लूँगा। जब ये मैसेज गुरुजी का पढ़ा तो फिर मतलब मन में फिर उसके बाद जो एक डर होता है ना मन में किसी अनहोनी को लेकर, ऐसा कुछ मन में नहीं हुआ कि मतलब ऐसा अब क्योंकि गुरुजी ने कह दिया है तो अब ये पता है कि अब कुछ भी गलत नहीं होगा।
इतना विश्वास है। और फिर 2 दिन हो गए जब ऐसा उसका कुछ पता नहीं चला, तो हम लोगों ने मतलब एक जो होता है कि फॉर्मेलिटी की अपना रिपोर्ट वगैरह करनी होती है, हम लोगों ने पुलिस में रिपोर्ट वगैरह करी। और फिर उसके बाद जिस दिन गया उसके चौथे दिन वो खुद से उसका फ़ोन आता है उसके दोस्त के पास कि हम मतलब वापस हम आ रहे हैं, हमें लेने आ जाओ। जब उसके दोस्त ने हम लोगों को फ़ोन किया घर पे कि हाँ उसका सत्यम का फ़ोन आया है, वो आ रहा है, तो बस जैसे ही ये बस मतलब हम लोगों को खबर मिली, हम लोगों ने मतलब मन में सीधे ही आया कि देखा मतलब गुरुजी ने कहा था कि परेशान ना हो, कुछ कोई दिक्कत नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। और वही वैसा हुआ, 4 दिन बाद वो खुद से घर वापस आ गया। जय गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज आपका। ये मेरे साथ ऐसे छोटे छोटे सत्संग हैं जो गुरु महाराज बहुत से अक्सर होते रहते हैं हम लोगों के साथ। और अभी लगभग 1 महीने डेढ़ दिवाली के पहले की बात है, हम जहाँ पर रहते थे मतलब रेंट पे रहते हैं, तो वहाँ पे फर्स्ट फ्लोर का हम लोग का घर फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे। तो ऊपर का मतलब हम लोग के 2 कमरे थे और बाकी का बाहर का ऐसा पूरा खुला हुआ था और थोड़ा सा आउटसाइडेड एरिया, तो मतलब थोड़ा सन्नाटा भी रहता है रात रात में। तो वहाँ पर मौसम भी थोड़ा ज़्यादा ठंड का आ रहा था, तो वहाँ पर काफ़ी चोरों का बहुत ज़्यादा चल रहा था कि चोर बहुत आ रहे हैं आसपास के एरिया में। तो रात रात में हम लोगों को नींद नहीं आती थी। जैसे कि सो भी गए तो अक्सर आँख खुल जाती थी, तो दिमाग में मतलब यही होता था कि अक्सर कुछ ना कुछ घटनाएं आसपास हो रही थी। और उसके बाद गुरुजी का हमारे पास मैसेज आता है कि पुत्र परेशान मत हो, तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तेरे घर भी मैंने पहरा बिठा दिया है, तू बेफिक्र होके सो जा। और ये आप समझिए संगत जी कि उसके बाद से मतलब जो हम बताते हैं आपसे कि हम लोग मतलब रात में सोते थे तो इससे अगर आँख खुल जाती तो नींद नहीं आती थी और उसके बाद से आपसे सही बताएं कि उसके बाद से मतलब बिल्कुल दिमाग से टेंशन फिक्र निकल गई कि क्या होगा। इत्मीनान से बेफिक्र होकर हम लोग सोते थे और कोई दिक्कत नहीं। और अब धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो गया भगवान की दया से। और जो चोर वगैरह का चल रहा था मतलब पता चला कि अब काफ़ी पुलिस वगैरह भी डेली फिर उस एरिया में आने लगी है, राउंड करती है रात में। फिर जो ऐसा कुछ था सब कुछ ख़त्म हो गया। तो उसके लिए गुरु महाराज आपका अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी आपका। और कृपा ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है गुरु महाराज आपको। और गुरु महाराज आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे अगर हमारे साथ जो भी और भी कुछ सत्संग होते हैं तो हम उसको हम ज़रूर आगे शेयर करेंगे। गुरु महाराज अगर हमसे सत्संग शेयर करने में कोई भी गलती हो, भूल चूक हो गई हो तो गुरु महाराज क्षमा करना। हम आपसे मतलब इतना हम नहीं मतलब कभी ऐसा कुछ किए हैं यूट्यूब वगैरह पे, तो उसके लिए हम आपसे अगर कोई गलती हो गई हो तो हम क्षमा चाहते हैं गुरु महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना आपका। जय गुरु जी।